नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ ये तस्वीर है 25 वर्षीय विक्की की, जिनके कपड़े और बाइक नहर किनारे परसों दिन में मिलते हैं और उसके बाद कल देर रात सरकारी गोताखोर के द्वारा इनका जो शव है वो नहर से बाहर निकाला जाता है। पुंडरक गांव की नहर थी और वहीं पर ऐसा अनुमान था कि शायद इन्होंने कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। 25 साल इनकी उम्र थी और घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी। एक छोटा सा बच्चा भी था जिसके सर से पिता का साया उड़ जाता है। अभी फिलहाल विक्की के शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। तमाम परिजन इस वक्त आप लोग देखेंगे यहाँ पर एकत्रित है। बेहद ज्यादा दुखद माहौल है और तमाम परिजन हमारे साथ भी हैं। क्या नाम था जी इनका? कितनी उम्र थी? 25 के आसपास। काम क्या करते थे? अच्छा काम था। और रहने वाले कहाँ के थे? उत्तम नगर। परिवार में कौन कौन है इनके? भाई है, मम्मी डैडी है, भाभी है, बच्चे हैं। शादी कितने समय पहले हुई थी? 3-4 साल हो गए। और बच्चे कितने हैं? बच्चा एक है। कितनी उम्र है बच्चे की? 2.5-3 साल। तो ये परसों घर पे कुछ कहा सुनी हुई थी? हाँ, घर पे बस आपस में बात हुई होगी पत्नी के साथ। और बस तभी ये घर से निकल गए थे? नहीं, सुबह उठ के गया है। अगले दिन सुबह। तो फिर आपको पुलिस का फोन आया था? नहीं, वहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं लड़के। वो गार्ड गुड होगा वो नहर पर। उसने फोन बजा था, बाइक पे फोन पड़ा हुआ था। उसने फोन उठाया, फिर हमें पता लगा बाइक वहाँ खड़ी है। यानी कूदते हुए किसी ने नहीं देखा था? किसने नहीं देखा। और कौन सी नहर थी ये? पुंडरक भी पड़ जाती है, पुंडरक वाली। तो घर पे सुबह ये क्या बोल के निकले थे उस दिन? मैच खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैच खेलने जाया करते थे। और अकेले ही निकले थे या किसी दोस्त के साथ? अकेले। और उसके बाद बॉडी कब मिली है इनकी? बॉडी कल मिली है। और कितने बजे के करीब और कहाँ से? कैथल रोड बड़ी नहर पे। तो किसी पे शक है? नहीं, कुछ आरोप है? नहीं, कुछ नहीं है। तो पत्नी की हालत तो काफी ज्यादा हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम परिजन इस वक्त यहाँ पे है। तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। विक्की नाम है। अभी फिलहाल उनका पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को मामला बता देती हूँ कि 25 वर्षीय विक्की, जिसकी उसकी पत्नी से कहा सुनी हो जाती है। अभी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी, एक छोटा सा बेटा भी था, घर में बुजुर्ग माता पिता भी थे और ऐसे में विक्की एसेसरीज का काम करता था, उसकी दुकान थी। वो खेलने का शौकीन था, तो सुबह उसने बोला मैं खेलने जा रहा हूँ। अकेले उसने बाइक उठाई, जेब में फोन रखा और वो खेलने के लिए घर पे ऐसा बोल के निकल गया। लेकिन उसके बाद जो पुंडरक में नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, नौकायान करते हैं। तो उन्होंने देखा कि फोन बज रहा है किसी का। वहाँ पे जाके देखा तो किनारे पे एक बाइक खड़ी है जिसके ऊपर एक फोन है जिसपे किसी की कॉल आ रही है। तो उन्होंने उस फोन के जरिए विक्की के परिवार से संपर्क किया। विक्की का परिवार वहाँ पर पहुंचा। हालांकि किसी ने उन्हें कूदते हुए नहर में नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद से परिवार ने अलग अलग जो हेड लगते हैं वहाँ पे गोताखोरों के माध्यम से उनकी मदद से वहाँ बैठ गए और निगरानी रखी कि कहीं से भी अगर विक्की का शव जाता है तो उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। और कल शाम को सरकारी गोताखोर के द्वारा उसके शव को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे चश्मदीदों ने देखा कि शव बहता हुआ जा रहा है, कैथल रोड नहर से बाहर निकाला गया और उसके बाद विक्की का पोस्टमार्टम अभी फिलहाल कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। और इनका जो कारण है वो सिर्फ इतना सा है कि घर पे कहा सुनी हुई थी, कोई ऐसे परेशानी नहीं है, किसी पे इनको शक या आरोप नहीं है। और वो कह रहे हैं हम कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं चाहते, लेकिन बहुत ही दुखद हादसा है और एक घर का चिराग बुझ जाता है। बड़ा बेटा था, जिम्मेदार बेटा था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा है। और ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। और इसी के साथ मैं एक और चीज आपसे अपील करूंगी कि जिंदगी में सकारात्मक रहा कीजिए। आपके विचार जैसे होते हैं वैसे ही आप एक्शंस करते हैं, वैसे ही आप चीजें करते हैं। अगर आपका माइंडसेट ही नकारात्मक हो जाएगा, आप विचार ही गलत लेके आएंगे कि मुझे बहुत परेशानी है या मेरी लड़ाई हो गई है या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, तो वो नकारात्मकता आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। फिर आप किस ध्यान में और गलत कदम उठा लेंगे। तो ऐसे में जब आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए जो आपके बुजुर्ग माँ बाप है, जिन्होंने ताउम्र आपको पाल पोस कर बड़ा किया। अब उनके बुढ़ापे का सहारा आपको बनना था और आप ही अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर देंगे तो बुजुर्ग तो बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। पत्नी के बारे में सोचिए, अभी करवा चौथ, इतने त्योहार, दिवाली गई है। उस छोटे बच्चे के बारे में सोचिए जिसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। तो सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जीने के लिए मशक्कत, इन सब चीजों से लड़ना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, उभरना पड़ता है। पर नकारात्मकता को अपने ऊपर कभी भी बेहद ज्यादा बर्डन बनने मत दीजिए, तनाव ज्यादा मत लीजिए। अपनों के साथ बैठिए, हंसिए, खुश रहिए। और देखिए, नकारात्मकता ही थी जिसने विक्की को हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया है। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।